बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, बहस मत करो, कम से कम मेरे सवालों के जवाब तो दो। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आता कि इस वक्त क्या कर रहे होंगे वो दोनों? ना घर है, ना ठिकाना है। फरात ने सब कुछ यहीं छोड़ दिया। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमें कुछ नहीं पता। जवाब चाहती हो तो सवाल करने के दौरान जरा सांस भी ले लो। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ गए हैं। कम से कम इतना तो जानना जरूरी है। तुम्हें कुछ करना होगा, समझ नहीं रहे तुम? ऐसे चैन से नहीं बैठ सकते। फरात तुम्हारा खून है, तुम्हारा भाई है। गुल बेकसूर है, हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। न बात करने की, न ही जवाब देने की जरूरत है। तुम खुद ही पूछती हो, खुद ही जवाब दे देती हो। मेरे जवाब की अहमियत ही कहाँ है? नहीं, मैं तुम्हारी बेहिसी नहीं समझ सकती हूँ और ना ही मान सकती हूँ। हमें उनकी मदद करनी होगी, यही तो खानदान होने का मतलब है। फरात मदद कबूल नहीं करेगा, इसीलिए हम उन्हें उनके हाल पे छोड़ देंगे, है ना? कम से कम कदर आपा के बारे में सोचो। उन्होंने तुम पर कितना भरोसा किया है, तुम्हारी खातिर कितना कुछ बर्दाश्त किया। अब वो बेचारी परेशान होकर तड़प रही है। तुम्हें बस बहुत हो गया दिलान, खत्म करो इस बात को। दोबारा ये टॉपिक मत छेड़ना। फैसला हो चुका है और निफाज भी। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? कुछ नहीं। यहां देखो, अब बताओ मुझे कि क्या हो रहा है। बस हल्का सा खिंचाव है, कोई बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला कैसे नहीं है? फरात, वक्त हो गया है, क्या चले अब हम? हाँ चलो चलते हैं। दादी जान, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। क्या बात है, हमें अगवा कर रही हैं? समर हाउस ले जा रही हूँ तुम्हें। चलो गाड़ी में बैठो, लड़की को ज्यादा सर्दी ना लगे। रमजान के मुबारक दिनों में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। नहीं दादी, शुक्रिया। हमने मारदीन जाने का फैसला कर लिया है। तुम जा सकते हो बेटा, मगर इस तरह अचानक रवाना मत हो जाओ। पहले तय करो कि क्या करना है, फिर अगर चाहो तो चले जाना। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। पहले अपनी बीवी का ख्याल रखो, उसके बाद आगे का सोचना। आजाद साहिबा ठीक कह रही है फरात, इतनी जल्दी में फैसला मत करो। मेरी बात सुन लो फराद बेटा, देखो अगर मुझे नाराज किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दादी जान, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि हम आपको नाराज करेंगे। अच्छा चलें, हम मान लेते हैं आपकी बात। वैसे हमें कैसे ढूंढ लिया आपने? रास्ते में बताती हूँ, जल्दी करो, अपना सामान लेकर आओ।
हारून की पसंद वैसे बहुत अच्छी है। तोहफा देखकर समझ रही हूँ मैं औरतों को क्या पसंद आएगा क्या नहीं अच्छी तरह जानता है वो। लकी हूँ मैं। अच्छा तो खुशी खुशी पहनो ना। ठीक है, हारून को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है। हारून, मैं तैयार हूँ, क्या हम चल सकते हैं? तुम ठीक हो ना बेटी? अब कैसा लग रहा है दिलान बेटी? गुल की कोई खबर आई क्या? कॉल की थी मगर उसका फोन बंद है। तुम फिलहाल उनका मत सोचो, उनसे बात तो हो ही जाएगी। अच्छी बात यह है कि दोनों साथ हैं, वरना और ज्यादा टेंशन होती। तुम आराम करो। शायद आजाद साहिबा की फराज से बात हुई हो। आजाद साहिबा घर पे नहीं है, किसी को बताए बगैर ही बाहर चली गई हैं। आओ बारान। दोबारा तो वैसा नहीं हुआ ना? नहीं, दोबारा नहीं हुआ। अब कैसा फील कर रही हो? ठीक हूँ, बार बार कह रही हूँ लेकिन कोई यकीन नहीं करता, बस उठना चाहती हूँ। आराम करो। बहुत आराम कर लिया है, अब तो लेटे लेटे तंग आ गई हूँ मैं। तंग आओ या ना आओ, आराम तो करना पड़ेगा। फिर से हुक्म चलाना शुरू कर दिया। अगर तुमने अपना ख्याल रखा होता तो मुझे हुक्म ना चलाना पड़ता। मैं अपना ख्याल ठीक है, ढीला छोड़ो खुद को। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए बारान। मैं डॉक्टर को बुला चुका हूँ, आती होंगी वो। क्या जरूरत थी, फिर से सब परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर साहिबा आई हैं। जी आइए, खुश आमदीद। कैसी आप दिलान साहिबा? दर्द उठा है कुछ देर पहले। ठीक है, मैं अभी इनका चेकअप कर लेती हूँ, आप सब बाहर चले जाएं।